हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हे फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 6 यानी मॉडल पेपर जो 6 है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पे बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपन आज की जो वीडियो है उसको। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, परिवार की इकाई होती है। परिवार की इकाई क्या होती है? तो पिता होता है, माता होती है, प्रत्येक व्यक्ति होता है या भाई बहन होते हैं। उनमें से पिता नहीं हो सकता, माता नहीं हो सकती, भाई बहन नहीं हो सकते, प्रत्येक व्यक्ति होगा। क्योंकि परिवार में रहने वाले माता भी होता है, पिता भी होता है, भाई बहन भी होते हैं, दादा दादी भी होते हैं, दादा दादी प्लस बुआ फूफा जी सब लोग होते हैं, अपने चाचा चाची भी होते हैं, परिवार की इकाई होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, बच्चों का प्रथम गुरु किसे माना जाता है? बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। जो पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया वो भी बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि बच्चे की पहली पाठशाला होती है। ये पूछा जाता है बच्चे की पहली पाठशाला होती है तो वो क्या होता है? परिवार। प्लस परिवार में होते हैं तो परिवार कितने प्रकार का होता है? परिवार होता है 2 प्रकार का, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। पहले परिवार होते थे मातृसत्तात्मक। पहले जो परिवार होते हैं मातृसत्तात्मक, और आज के जो परिवार होते हैं वो है पितृसत्तात्मक, जिसमें पितृ यानी पिता के पास सारी शक्तियाँ होती है वो होते हैं पितृसत्तात्मक। और जिसके पास माँ के पास सारी शक्तियाँ होती है वो होते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। तो आज भी कुछ जातियों में जो मातृसत्तात्मक परिवार हैं वो व्याप्त हैं, लेकिन अधिकांश जो समाज में देखा जाता है वो होता है पितृसत्तात्मक समाज। तो इसमें अपने को क्या बोल रहा है, बच्चे की प्रथम गुरु किसे माना जाता है? यानी जो बच्चा होता है उसकी प्रथम जो गुरु होती है उसे किसे माना जाता है? पिता को? जी नहीं, पिता को कभी भी पहला गुरु नहीं माना जाता। दादा दादी को? नहीं। माता। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होता है, माता को बच्चे का प्रथम गुरु माना जाता है। शिक्षक को तो बाद में, जैसे शिक्षक से पहले तो वह समाज प्लस परिवार के साथ, परिवार और समाज के साथ जो है अपना जो अध्ययन करता है या फिर परिवार और समाज के द्वारा जो सीखता है वो जाके अपने विद्यालय में बाद में अनुक्रिया करता है। इससे पहले वो परिवार और समाज में सीखता रहता है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आदर्श परिवार किसे माना जाता है? आदर्श परिवार संयुक्त परिवार को, छोटे परिवार को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? एक तरीके से देखा जाता है तो आदर्श परिवार दोनों को भी माना जाता है, दोनों को भी माना जाता है। क्योंकि संयुक्त परिवार में बच्चा जो अपने माता पिता के साथ भाई बहन प्लस जो अपने बंधु होते हैं यानी जो चाचा चाची बुआ जी वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी बहुत से अनुक्रियाएं करके ज्ञान और समझ प्राप्त करता है, ज्ञान और समझ प्राप्त करता है। लेकिन जो छोटा परिवार होता है यानी एकल परिवार, छोटे परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार। छोटे परिवार को क्या कहा जाता है? एकल परिवार। एकल परिवार में जो बच्चे होते हैं उनकी हर एक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, प्लस उनके द्वारा जो छोटे परिवार होने के या एकल परिवार होने से बच्चों में आत्मनिर्भरता का विकास जल्दी हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर अपने को दिया गया है, राइट आंसर अपने को जो दिया गया है वो होता है छोटे परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ का उदाहरण है, यानी जो अपने को सामने दिखाई देता है। भारी वर्षा को कम करना? ये नहीं। वर्षा अधिक होती है वनों के द्वारा, जहाँ पर वन अधिक होते हैं वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। पक्षियों का पोषण करना? जी नहीं, ये भी नहीं होगा। वनों से लकड़ी प्राप्त करना, ये अपना प्रत्यक्ष उदाहरण है या प्रत्यक्ष लाभ है। वनों के द्वारा अपन लकड़ी प्राप्त करते हैं, लकड़ियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बनाई जाती है। तो ये सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, फूलों की संरचना को ध्यान में रखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय है उसके अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? बीजांड, स्त्रीकेसर, बाह्यदल या पुष्पदल? पुष्पदल तो बाहरी आवरण होता है,
ये पुष्प दल अंदर होता है, लेकिन इसके बाहर होता है बाह्यदल। स्त्री केसर होते हैं जो फूल के ऊपर जो एक ऐसे अपने को ऐसे ब्लैक ब्लैक से कुछ दिखते हैं, है ना, वो होते हैं स्त्री केसर। लेकिन जो बीजांड है वह अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। अपन बीज को फोड़ कर देखते हैं, उसके अंदर भी अपने को कुछ मिलता है, उसको भी अलग करके देखते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, बीजांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल होते हैं। यानी संयुक्त परिवारों उनमें आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में परेशानी नहीं होती, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो आश्रित व्यक्ति होते हैं, संयुक्त परिवार में जो आश्रित व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं, वृद्ध जी होते हैं। क्योंकि वृद्ध खुद से हर काम नहीं कर सकते, मानते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन हर काम वो अपने नहीं कर सकते, तो वृद्धों की देखभाल होती है, ये शामिल होगा। बच्चे, ये भी बच्चे होते हैं, कुछ शेषावस्था में बच्चे होते हैं, कुछ शेषावस्था में बच्चे होते हैं, कुछ बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं, कुछ किशोरावस्था में होते हैं, और कुछ होते हैं प्रौढ़ावस्था में। तो जो शेषावस्था में जो बच्चे होते हैं उनकी देखभाल के लिए किसी व्यक्ति को रहना पड़ता है, प्लस बाल्यावस्था में भी जो बच्चे होते हैं वो हर काम खुद से नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी उनको रहना होता है। किशोर अवस्था प्रौढ़ावस्था में भी बच्चों को किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जो वो खुद प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो आश्रित होते हैं, और आश्रित होने के लिए उन्हें किसी और व्यक्ति की आवश्यकता होती है ताकि वो अपना काम उसके द्वारा कर सकें। अस्वस्थ व्यक्ति को भी होती है, यानी जो बीमार है या जिसके जो शारीरिक अंग वो काम नहीं करते हैं वो व्यक्ति भी करते हैं। तो इनमें से डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि यानी जो दिन में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ, दिन में जो पौधे होते हैं, दिन में जो हरे पौधे होते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात्रि में वो क्या लेते हैं, O2 CO2 छोड़ते हैं, O2 ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि वैसे अपने को पूछ रहा है क्यों होता है ऐसा, तो ऐसा क्यों होता है, हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं, नहीं, क्योंकि ये दिन में भी श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं, वह रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नहीं, रात के समय ये सही है अपना, रात के समय पौधे श्वसन करते हैं, लेकिन दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर की दर से अधिक होती है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना, क्योंकि जो दिन में जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण यानी जो प्रकाश की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाते हैं, और उसके द्वारा जो भोजन निर्माण की अवस्था में जो O2 मुक्त होती है वो O2 मुक्त होती है, वो अपने मनुष्य को और जीव जंतुओं के काम आती है। डी ऑप्शन हरे पेड़ पौधे रात में शोषण नहीं करते, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा, इसमें सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बालक को दिए जाने वाले आराम व निस्वार्थ प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। वह जिस समाज में रहता है, नहीं, समाज हमेशा अपना उद्देश्य या स्वार्थ उसमें निर्देशित होता है। वह जिस घर में रहते हैं, नहीं, घर में भी नहीं होता। इसमें अगला आ रहा है, वह जिस परिवार में रहता है वह जिन साधनों का प्रयोग करता है, वह साधनों का प्रयोग भी अपने स्वार्थ के अनुसार ही करता है। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह जिस परिवार में रहता है वह उसे निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता है। तो इसमें सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, आपके विद्यालय में खेलों का आयोजन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप करेंगे, आपके विद्यालय में जो खेलों का आयोजन हो रहा है उस स्थिति में आप क्या करेंगे। शिक्षण कार्य स्थगित होने के कारण आप अवकाश पर रहेंगे, नहीं। अगला है, आप यथासंभव विद्यालय परिसर में रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करेंगे, ये सही होगा। आगे और देखते हैं, आप उद्घाटन समारोह व पुरस्कार वितरण समारोह में चले जाएंगे, नहीं।
आपको प्राचार्य द्वारा कोई दायित्व सौंपा गया है तो चले जाएंगे, नहीं। इसमें अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वहाँ पे उपस्थित रहकर, विद्यालय में उपस्थित रहकर छात्रों का उत्साहवर्धन करने में सहायता करेंगे या उत्साहवर्धन करेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। जो परिवार की परिकल्पना है उसके पीछे आधारभूत तथ्य कौन सा है? मानव एक सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानियां, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज में रहकर वह अंतःक्रियाएं करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पशुओं को किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखना व पालन पोषण करना क्या कहलाता है? जो पशु होते हैं उनको किसी विशिष्ट उद्देश्य होते हैं अपने, यानी स्वार्थ, अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो अपने उद्देश्य होते हैं। उनके पालन पोषण करना क्या कहलाता है? पालतू बनना, पालन पोषण करना, पशु पालन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पालतू पशु बनना होता है, क्योंकि पालन पोषण तो हर कोई करता है, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो किया जाता है वो होता है पालतू। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, छोटे बच्चों की सामाजिकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह है। छोटे बच्चों का जो सामाजिकरण होता है उसमें जो बच्चों को लाभ मिलता है वह कौन सा होता है? तो बालक का क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, जी नहीं। अगला आ रहा है अपना, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, ये है। बालक शारीरिक रूप में विश्राम पा लेता है, नहीं। अगर वो शारीरिक क्रियाएं कर रहा है, खेल ही रहा है, तो शारीरिक रूप से विश्राम कहाँ से होगा? बालक की शारीरिक तथा गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, नहीं। इसमें बी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बालक की सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीखा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, अधिकतर शिक्षा बोर्डों ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया, क्यों लगाया? अगला अपने ऑप्शन आ रहे हैं, पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है, या पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, एक नए रोग फैला सकते हैं, पशु विच्छेदन के लिए अब पशुपालन उपलब्ध नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो पशुओं के प्रति क्रूरता है या जो विद्यार्थियों के प्रति जो संवेदनशीलता की आवश्यकता है उसको बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन समझने में उतना ही आसान होगा, और ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछता, आजकल बेस के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आ रहा है अपना, जल बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? जल बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए एक शिक्षक ने विद्यार्थी को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उससे परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया कि उसको निम्न प्रकार से रखना। अब उसने क्या भूल गया कि वो किस प्रकार, एक शिक्षक है, उसने अपने बच्चे को एक सेम का बीज दिया, वो रुई के अंदर लपेट कर दिया, ठीक है। अब बोले कि इसके अंदर परिवर्तन हो उसका अवलोकन करना। अब उसने क्या बोलना भूल गया कि वो अंकुरण किस प्रकार होगा, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहना भूल गया। थोड़े बीज गीली रुई पर, बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थोड़े बीज सूखी रुई पर, बहुत सारे बीज गीली रुई पर, थोड़े बीज गीली रुई पर। अर्थात जब बीज गीला होगा या फिर जिस कपड़े में अपन बीजों को रख रहे हैं वो कपड़ा या रुई गीली होगी तो ही बीजों में अंकुरण स्टार्ट होता है। यानी नमी के कारण ही जो बीज होते हैं उनमें अंकुरण स्टार्ट होता है। तो उसने ए यानी बीजों को जो गीली रुई पर रखने के लिए वो कहना भूल गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है। बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोहपन अपना, या बच्चों का कुंठित होना। अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी उसे कहा जाता है जो बहुत कुछ सामाजिक क्रियाओं में भाग न लेते हों,
चुपचाप, गुमसुम, कमज़ोर यानी आंतरिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी, चिड़चिड़े, क्रोधी स्वभाव के, और बच्चों में विद्रोह पनपना यानी बच्चे बात बात पर विद्रोह करने लग जाते हैं। कुंठित होना, किसी चीज़ को लेकर कुंठित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पत्तियों एवं शिराओं, पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों द्वारा जो शिराओं पर जो डिजाइन बनाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य शिरा नहीं, क्योंकि ऊपर बनाई जा रही है। समांतर शिरा विन्यास नहीं, जाली का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिरा विन्यास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे के किस रूप में संचित होता है? पौधे में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज में होता है, सरल शर्करा में होता है, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा दोनों में होता है, हरे वर्ण के रूप में होता है। हरे वर्ण के रूप में नहीं होता है, सरल शर्करा में भी होता है लेकिन अपने पास ग्लूकोज भी है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये दोनों अपने ऑप्शन में है तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ग्लूकोज और सरल शर्करा दोनों में पाया जाता है। जिस दिन सूर्य का प्रकाश पौधों को प्राप्त नहीं होता उस दिन जो सरल शर्करा होती है या फिर जो ग्लूकोज है उसको विखंडित करके पौधे अपने भोजन प्राप्त करते हैं। वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती है? मूसला जड़, मूसला जड़ जो मूल जड़ होती है उसको कहा जाता है अक्कड़ जड़, शवसन जड़ या अविस्तंभ जड़, तो इसको कहा जाता है अविस्तंभ जड़। ये तने के ऊपर से निकलती है। जैसे अपन देखते हैं बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं या फिर जो तने का होता है या फिर तने से जो शाखाएं निकलती हैं, जो डालियां निकलती हैं, उसके अंदर से जड़ें निकलती हैं, उसको क्या कहा जाएगा? अविस्तंभ जड़। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं की संरचना में विशेष समानता होती है। हरित लवक की अनुपस्थिति, हरित लवक तो मनुष्य में पाया ही नहीं जाता। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, कोशिका भित्ति मनुष्य में नहीं पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति, ये दोनों में होता है, दोनों में नहीं होता है, केंद्र की अनुपस्थिति होती है। जो लाल रुधिर कणिकाएं और जो उसकी केंद्रीय कोशिका होती है, चालनी नलिका होती है, उसके अंदर केंद्र की अनुपस्थिति होती है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, सेरीकल्चर संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर संबंधित है वन्य उत्पादन से, सिल्क, सिल्क यानी रेशम, रेशम कीट उत्पादन से, फूल या उर्वरक है, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना, रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्न में से किस गैस के कारण पौधों एवं पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना व आकार में छोटा होना पाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा पाया जाता है। विद्यालय परिसर में छात्रों को खेल कूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्योंकि क्यों लेना खेल कूद में भाग लेना आवश्यक है? सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है, सही है। छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होता है, ये भी सही है। छात्रों की शारीरिक विकास उचित ढंग से हो जाता है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। सूची के पास एक पालतू गाय है, उसके अध्यापक ने गाय को स्तनधारी जंतु बताया, क्यों बताया? ये अंडा देती है, ये बच्चा देती है, इसके शरीर में उपस्थितियों का कंकाल होता है और इसके शरीर में अस्थि उपस्थिति का कंकाल नहीं होता, तो ये बच्चा देती है। सरीसृप होते हैं वो देते हैं अंडा, स्तनधारी होते हैं वो देते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने के कारण क्या है? तो आगे डॉट डॉट है, फिर आगे पूर्ण विराम है। कार्यभार का बट जाना, कार्यों की कुशलता पूर्वक करना, कार्यों के व्यवस्थित स्वरूप, कर्तव्यों की उपेक्षा। तो कार्यभार बट जाता है, क्योंकि एकल परिवारों में जहाँ पर
पूरे घर का कामकाज एक ही महिला या फिर एक ही पुरुष या फिर एक ही व्यक्ति पर निहित होता है। वहाँ पर संयुक्त परिवारों में जो परिवार का कार्यभार होता है वो पूरे परिवार के जो व्यक्ति होते हैं उनमें बट जाता है। तो कार्यभार बट जाना। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्नलिखित में से बाल्य खेल समूहों का प्रतिनिधि है। समूह दो लिंगी को प्राथमिकता, मूल्यों के प्रति लगाव, बालकों के शारीरिक संगठन में पर्याप्त अंतर। बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। सूर्य प्रकाश के कारण, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्ण हरित के कारण, ऑक्सीजन के कारण या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसको हरित लवक भी कहा जाता है। इसमें हरित लवक, क्योंकि पत्तियों में पाया जाता है ये हरित लवक। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पेड़ों के तंत्र होते हैं, तंत्रों में प्ररोह तंत्र में से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। प्ररोह सदा ऊपर की ओर बढ़ता है, इनमें फूल फल व पत्तियां आती हैं, इनमें तना व शाखाएं सम्मिलित होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, मूल गोप यानी रोट कैप नहीं पाया जाता। जलीय पौधों में यानी जलोभिद, समदोभिद यानी मीजोफाइट, हेलोफाइट यानी लवणोभिद और मरुस्थलीय पौधे यानी मरुद्भिद। तो जलीय पौधों में यानी जलोभिद में नहीं पाया जाता मूल गोप नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, एक अच्छे शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। इसमें उचित छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। राइट आंसर है। इसमें उसे खेलने का अवसर मिलता है? नहीं, ये जरूरी नहीं होता है। इसमें मनोरंजन का अवसर मिलता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें होना चाहिए पूरा, लेकिन जो मेन आंसर है वो है ए। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है? सभी पौधों द्वारा? नहीं। सभी जंतुओं पौधों द्वारा? नहीं। ये सिर्फ हरे पेड़ पौधों द्वारा होता है, क्योंकि इनमें पाया जाता है हरित पेड़ पौधों की पत्तियों में जो पाया जाता है वो होता है हरित लवक। और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, अन्य मृत जानवरों पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? अन्य मृत जंतुओं पर इसको कहा जाता है अपना जो ये है ना पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें है पहले उत्पादक आता है, फिर है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और फिर आते हैं अपघटक। अपघटक जो जीव आते हैं वो मृत जो जीव होते हैं उसके ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये मृत जीवों के बारे में अपने को पूछ रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? पैरासाइट, डिकमोपेजर, स्क्वेंजर या ओमिनेवर। तो इसको सी ऑप्शन स्क्वेंजर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना रहा है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का नहीं करते, कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं करते, नाइट्रोजन का भी नहीं करते। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायु में या प्रकाश मंडल में? जल मंडल जहाँ पे जल व्याप्त है, वायुमंडल जहाँ पे वायु व्याप्त है, प्रकाश मंडल सूर्य का जो आसपास का क्षेत्र होता है, स्थल मंडल जहाँ पे ठोस धरातल है वो स्थल मंडल कहलाता है। तो अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल पे व्याप्त है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम है सदाबहार, इमली भी है, बबूल भी है, लेकिन सहतूत नहीं है। सहतूत एक सदाबहार पेड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होते हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें हरित लवक पाया जाता है, तो ये हरे रंग में अधिक होती हैं। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्न में से कौन सी कुनैन की दवा नमक प्राप्त होती है? तो कौन से पेड़ से? कुनैन की सिनकोना नामक पेड़ से। मनी प्लांट से कहा जाता है, मनी जैसे मनी पैसा, MONEY, मनी प्लांट, यूकेलिप्टस सबसे छोटा, एकोनाइट और सिनकोना से कुनैन नामक दवा प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु हाथी है? नहीं। शेर है? मोर है? मोर तो पक्षी है। बाघ है? अपना बाघ है। और अपने से पूछा जाए टाइगर
स्टेट कौन से राज्य को कहा जाता है? तो एमपी राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगरों की सबसे ज़्यादा संख्या है वो है एमपी राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्न में से मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है। मरुस्थलीय जो यानी मरुस्थल में पाए जाते जो पौधे होते हैं उनकी जो मुख्य विशेषता होती है वो क्या होती है? इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं? नहीं। इनकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं? जी बिल्कुल राइट, क्योंकि जो मरुस्थल में जो पौधे पाए जाते हैं ये वो तो या तो कांटेदार होते हैं या फिर उनकी पत्तियां छोटी और अत्यधिक मोटी होती है। सुई के आकार की पत्तियां होती है, तना कठोर एवं शुष्क होता है? नहीं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपना, यहाँ पे बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, भारत में सर्वाधिक वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भारत में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? इजी सा है, इसमें अपन कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे अत्यधिक वन पाए जाएंगे वहाँ पे अत्यधिक जल की उपलब्धता भी होगी। या तो वो होते हैं जलोढ़ मैदान या होते हैं अपने डेल्टाई प्रदेश। कहाँ होते हैं? अत्यधिक वर्षा कहाँ पे पाई जाती है? हिमालय प्रदेश में? नहीं, यहाँ पे बर्फबारी होती है। प्रायद्वीप एवं पठारी क्षेत्र में? नहीं, क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश होते हैं। डेल्टा प्रदेश में? नहीं, क्योंकि डेल्टा प्रदेश जलोढ़ होने के कारण यहाँ पे अत्यधिक कृषि कार्य होता है। तो इसमें सर्वाधिक वन पूछ रहा है अपने को, वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, क्योंकि जो भारत में आने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सर्वप्रथम पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा करता है और वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वेलवादार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? इसमें ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पूरा नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका पूरा नाम है। ये राष्ट्रीय अपना जो इंडिया का है पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण होते हैं। कैक्टस जो पौधे होते हैं वो महत्वपूर्ण है किसके लिए होते हैं? वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, सवाना के लिए। सवाना भी एक प्रकार की घास का मैदान है, घास भूमि भी एक प्रकार का घास मैदान है। वन पारिस्थितिकी में कोई नहीं होता है, लेकिन ये रेगिस्तान परिस्थिति के लिए उपयुक्त होता है। कैक्टस जैसे पौधे होते हैं रेगिस्तान परिस्थिति के लिए तंत्र के लिए जो उपयुक्त होते हैं या महत्वपूर्ण होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। किसी भी परितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण? अपघटक? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मरे हुए जीवों के द्वारा अपना जीवन यापन करता है। उत्पादक? तो ये पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे स्वयं उत्पादक होते हैं। पर्णरहित और मांसाहारी? मांसाहारी तो भोक्ता होते हैं, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, अपघटक होते हैं जो मृत जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं। पर्णरहित जो होते हैं पेड़ पौधे, पर्णरहित जो पेड़ पौधे होते हैं उसके द्वारा जो जीवों की संख्या होती है वो स्थिर हो जाती है, क्योंकि उनको टाइम पर अगर भोजन ना मिले, अगर टाइम पर उनको भोजन ना मिलता रहे तो उनमें जो जनन क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है, या फिर जो जीवों की जो कार्य क्षमता है या फिर जीवित रहने की जो अवधि होती है वो कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, जल और सौर ऊर्जा के अतिरिक्त हरी वनस्पति को प्रकाश संश्लेषण के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? जल प्लस जो वनस्पति होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए, वनस्पति को हरी पत्तियां हो गई उसकी, क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है। और कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन की? नहीं। ऑक्सीजन की? नहीं। हाइड्रोजन तो अपने क्या है, जो अंतरिक्ष होता है, जो सूर्य एवं जो अपने ग्रह बने हुए हैं वो हाइड्रोजन हीलियम गैसों के बने हुए हैं। ऑक्सीजन होती है जो अपने श्वसन में काम देती है। नाइट्रोजन गैस होती है जो पर्यावरण में या फिर जो पैकिंग वाले जो पैकेज बनते हैं उनके अंदर काम में ली जाती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण करते हैं, उसके बदले O2 अपने को प्रदान करते हैं, तो इसमें CO2 ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, हमारे आसपास के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। आसपास के जो तालाब होते हैं उनमें पौधों की संरचना कैसी होती है? उनकी जड़ें नहीं होती, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है, इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं, इनके तने ठोस एवं पतले होते हैं। तो जो आसपास के जो तालाब में जो होते हैं पेड़ पौधे, उनका तना लंबा होता है, खोखला होता है, क्योंकि जल में जो भी वनस्पति पाई जाती है उनका तना हमेशा क्या होता है? खोखला और हल्का होता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने एवं मृदा अपरदन को कम करने के उपाय क्या हैं? तो इसमें है शुष्क खेती करके, शुष्क खेती कोई नहीं होती, चराई पर प्रतिबंध लगाकर, रेगिस्तान में कोई किसी प्रकार की वनस्पति नहीं होती, इधर नहीं होगा। वनारोपण, फसल चक्र अपनाकर, नहीं, उधर जल की अनुपलब्धता होने के कारण फसल चक्र नहीं होगा, लेकिन वनारोपण द्वारा उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि जगह जगह पर पेड़ पौधे लगाकर भूमि अपरदन एवं शुष्कता को दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, जलीय विषैले पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसको माना जाता है? सिंघाड़े का पौधा? नहीं, सिंघाड़े के पौधे को नहीं माना जाता। कमल के पौधे को इसमें माना जाता है। जलकुंभी को भी नहीं माना जाता है, जलीय पौधों को भी नहीं माना जाता। जो जलीय विषैले पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण कौन सा पौधा करता है? तो वह होता है कमल पौधा करता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है, क्योंकि केचुआ होता है यह एक अपघटक का कार्य करता है, तो उसे किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है किसान का मित्र कहलाता है। ऑप्शन में दे देगा केचुआ, कीड़ा और उर्वरक या फिर जल, तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? केचुआ। तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है भूमि के संरक्षण करता है, सी में मिट्टी को खाता है या छोटे हानिकारक जीवों को खत्म करता है। तो इसमें भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। केचुआ हमेशा भूमि की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? उनके कान पंखों के मध्य होते हैं? जी नहीं। वे उड़ सकते हैं? ये भी नहीं होगा। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती? ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। पक्षियों की आंख छोटी होती है? नहीं। पक्षियों की आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो घूम नहीं सकती, जबकि मनुष्य की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो घूम सकती हैं। कई बार अपन नोटिस करते हैं कौवा बैठा रहता है, वो इधर उधर जो फेस अपना घुमाता रहता है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से अपनी नज़र रखता है, लेकिन वो सिर घुमाकर अपनी जो आंखें होती हैं उसको घुमाकर देखता है, क्योंकि उसकी जो पुतलियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर होने के कारण उनको जिधर भी देखना होता है वो पुतलियां नहीं घूमती, जबकि उनको पूरा सिर घुमाकर देखना होता है। तो सी ऑप्शन इसमें अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचना दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग्या या फिर होते हैं मूलांकुर? मूलांकुर नहीं होते, वर्तिकाग्र अंदर नहीं पाए जाते हैं, परागकोश भी नहीं होते, ये होते हैं पराग। ये पराग कण होते हैं। पराग कणों के द्वारा जो पौधों की संतति है वो आगे बढ़ती है। सो अपना आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियोज़ की जो न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगी।